डिटेक्टिव। जलधर के मामा पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर आसीन हैं और उसके फूफा जी डिटेक्टिव उपन्यास लिखने के माहिर खिलाड़ी हैं। बस इसी वजह से जलधर के मन में ये पत्थर की लकीर जैसा विश्वास घर कर गया है कि चोरडाकुओं और जालसाजों को ठिकाने लगाने के जितने भी गुप्त नुस्खे और संकेत उसे पता है, उतने उसके मामा और फूफा के अलावा पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम। जब कभी किसी के घर में छोटी मोटी चोरी भी हो जाती तो जलधर महाशय सबसे पहले वहां जा धमकते। फिर क्या था? चोर कौन था? चोरी कैसे हुई? और अगर जलधर वहां मौजूद होता तो उस स्थिति में क्या गजब ढा देता? इन सब विषयों पर वो किसी प्रकांड पंडित की तरह प्रवचन देना शुरू कर देता। उस दिन योगेश बाबू के घर बर्तनों की चोरी हो गई। जलधर ने उन्हें डांटते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? जरा देखिए तो, भंडार घर के बगल में ही ये अंधेरी गली है। ऊपर से खिड़की में लोहे की सलाखें तक नहीं है। कोई जरा सा भी सयाना चोर होगा तो यहां से बर्तन लेकर चंपत होने में उसे कितनी देर लगेगी? हमारे घर में मजाल है कि ऐसी कोई वारदात हो जाए। मैंने अपने नौकर रामदीन को सख्त हिदायत दे रखी है कि खिड़की के पास बर्तनों को इस तरह सटाकर रखे कि खिड़की जरा सी भी हिले तो सारे बर्तन झनझन करके जमीन पर गिर पड़े। चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये सारे कायदे जानने पड़ते हैं। उस समय तो हम सब ने जलधर की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन अगले ही दिन जब खबर उड़ी कि उसी रात जलधर के अपने ही घर में एक बड़ी डकैती हो गई है, तब हमें लगा कि कल हमने प्रशंसा करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। इतनी फजीहत होने के बाद भी जलधर का हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, अरे भाई, वह तो उस बुद्धू रामदीन की बेवकूफी से सारा खेल बिगड़ गया। खैर, कोई बात नहीं, मेरा माल चोरी करके कोई उसे हजम नहीं कर पाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, फिर देखो। लेकिन 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, चोर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। जब हम सब चोर के उस उपद्रव को लगभग भूल चुके थे, तभी अचानक हमारे स्कूल में चोर का नया हंगामा शुरू हो गया। स्कूल के कई लड़के घर से टिफिन लाते थे और अब उस टिफिन से खाना चोरी होने लगा था। पहले दिन रामपद का खाना गायब हुआ। उसने बेंच पर थोड़ी सी रबड़ी और पूरियां रखी थी और हाथ धोने गया था। इसी बीच न जाने कौन आया और पूरियां डकार गया। फिर धीरे धीरे 2-4 और लड़कों के खाने पर भी डाका पड़ा। तब हमने जलधर को घेरा, क्यों भाई डिटेक्टिव साहब, इस वक्त तुम्हारी चोर पकड़ने वाली बुद्धि को जंग क्यों लग गया है? जरा बताओ तो सही। जलधर ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं? थोड़ा सब्र तो करो। फिर उसने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में हमारे कान में फुसफुसाया कि उसे स्कूल के उस नए छोकरे बियरा, चपरासी पर पूरा शक है। तर्क यह था कि जब से वह आया है तभी से चोरियां शुरू हुई हैं। उस दिन से हम सबने उस बेचारे पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते थे कि फिर से चोरी हो गई। इस बार शिकार बना हमारा पगला दाशु। बेचारा घर से बड़े चाव से मीट चॉप, मांस का कबाब लाया था और टिफिन रूम की बेंच के नीचे छिपाकर रखा था। न जाने कौन आया, उसका आधा हिस्सा खाया और बाकी धूल में फेंक कर बर्बाद कर दिया। दाशु तो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। उसने चिल्ला चिल्लाकर और गालियां दे देकर पूरे स्कूल को सिर पर उठा लिया। हमने उसे समझाने की कोशिश की, अरे भाई दाशु, चुप हो जा, इतना शोर मचाएगा तो चोर सावधान हो जाएगा। पर दाशु भला किसकी सुनता था। तब जलधर ने उसे दिलासा दिया, 2 दिन और रुक जा, उस नए छोकरे को मैं रंगे हाथों पकड़वा दूंगा। ये सब उसी की कारस्तानी है। ये सुनते ही दाशु ने मुंह बिचकाया और बोला, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? वह छोकरा तो पश्चिमी ब्राह्मण है, वह भला मांस छुएगा भी क्या? जरा जाकर दरबान जी से तो पूछो। सच में, ये बात तो हमारे ध्यान में ही नहीं आई थी। वो लड़का तो रोज अपनी रोटियां पकाकर खाता था
और हमने कभी उसे मछली मांस की तरफ देखते भी नहीं देखा था। दाशु चाहे पगला हो, पर उसकी ये बात सबको माननी पड़ी। जलधर लेकिन हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं था। उसने खिलखिलाकर कहा, अरे मैं तो बस तुम लोगों को परख रहा था। जासूसी का नियम है कि जब तक चोर पकड़ा न जाए तब तक असली नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए। मैंने मन ही मन जिसे चोर मान लिया है वो राज सिर्फ मुझे पता है। अगले 7-8 दिनों तक हम सब बड़े सतर्क रहे और इत्तेफाक से कोई चोरी नहीं हुई। जलधर ने सीना फुलाकर कहा, तुम लोगों ने ही शोर मचाकर सब मिट्टी में मिला दिया। चोर को पता चल गया कि मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हूं। अब भला उसकी चोरी करने की हिम्मत कैसे होगी? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोगों को असली चोर का नाम नहीं बताया। पर उसी दिन खबर आई कि स्वयं हेडमास्टर साहब के कमरे से उनका टिफिन गायब हो गया है। हमने जलधर को चिढ़ाया, क्यों भाई, चोर तो तुम्हारे डर से दुबक गया था ना? लगता है उसका डर अब काफूर हो गया है। अगले 2 दिन जलधर के चेहरे पर जैसे मातम छाया रहा। चोर की चिंता में उसकी पढ़ाई लिखाई का ऐसा कचरा हुआ कि पंडित जी की क्लास में वो पिटते पिटते बचा। 2 दिन बाद उसने हम सबको इकट्ठा किया और ऐलान किया कि चोर पकड़ने का पुख्ता बंदोबस्त हो चुका है। तय ये हुआ कि टिफिन के समय जलधर एक दोने में सरभाजा, मिठाई, पूरियां और आलू दम रखकर कमरे में छोड़ आएगा। उसके बाद कोई वहां नहीं जाएगा। स्कूल के बाहर जो जिम्नास्टिक का कमरा है वहां से टिफिन रूम पर नजर रखी जा सकती है। कुछ लड़के वहां छिपेंगे और कुछ आंगन के पश्चिमी कोने वाले छोटे कमरे में। अब चोर चाहे जिधर से भी आए उसे बचकर निकलना नामुमकिन होगा। उस दिन छुट्टी होने तक किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। हर कोई बस यही सोच रहा था कि चोर कब पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने पर उसकी कैसी धुनाई की जाएगी। मास्टर साहब परेशान होकर डांटते रहे, यहां तक कि परेश और विश्वनाथ को बेंच पर खड़ा होना पड़ा। पर वक्त था कि जैसे रुक्स आ गया था। छुट्टी होते ही जलधर ने योजना के अनुसार मिठाई का दोना टिफिन रूम में रख दिया। जलधर, मैं और 10-12 लड़के आंगन के कमरे में दुबक गए और बाकी की टोली बाहर जिम्नास्टिक वाले कमरे में छिप गई। जलधर ने फुसफुसाकर चेतावनी दी, देखो भाइयों, चोर बहुत सयाना और निडर है, उसे सीधे पीटना ठीक नहीं होगा। वह जरूर कोई बहुत बड़ा, हट्टा-कट्टा और बलवान आदमी होगा। मेरा सुझाव है कि जैसे ही वह इधर आए हम सब मिलकर उस पर स्याही छिड़क देंगे और शोर मचा देंगे। स्याही के निशान की वजह से वह भागकर भी नहीं बच पाएगा। तभी रामपद बोल उठा, क्यों भाई, वो हट्टा-कट्टा ही होगा। ये किसने कहा? वह तो बहुत कम मात्रा में खाना चुराता है, राक्षस की तरह तो नहीं खाता। जलधर चिढ़कर बोला, तुम भी कमाल के पंडित हो। क्या ज्यादा खाने से ही कोई बलवान होता है? फिर तो सबसे ज्यादा बलवान श्यामदास को होना चाहिए, जिसने घोष बाबू के यहां दावत में जो तबाही मचाई थी वो तो तुम सबने देखी ही थी। देखो, जो मैंने कहा है उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, और अगर तुम्हें ज्यादा ही बहादुरी दिखाने का शौक है तो जाओ और खुद उस चोर से भिड़ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही चोर है जिसने मेरे घर में चोरी की थी। ठीक उसी समय टिफिन रूम की बाईं ओर वाली खिड़की जरा सी हिली, जैसे कोई उसे अंदर से ढकेल रहा हो, और फिर झुप, सफेद रंग की कोई चीज आंगन में कूदी। हमने आंखें फाड़कर देखा। वह कोई हट्टा-कट्टा डाकू नहीं, बल्कि एक मोटा ताजा हुलो बिल्ली, बिलाव था, जिसके मुंह में जलधर का वही सरभाजा दबा हुआ था। उस वक्त अगर आप जलधर का चेहरा देखते, उसका मुंह एक बित्ता खुला रह गया और वह पत्थर की मूरत बना उस बिल्ली को ताकता रहा। हमने बड़े चाव से उससे पूछा, क्यों भाई डिटेक्टिव साहब, क्या इसी हट्टे-कट्टे चोर ने तुम्हारे घर में डाका डाला था? तो कहो तो अब इसे ही पुलिस के हवाले कर दे। समाप्त।